अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं अपने प्लांट्स के लिए जो मैं फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ वो बनाना डिटेल से शेयर करूँगी। कैसे देना है, कैसे बनाना है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आपके पौधों में भी ग्रोथ नहीं है और फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही, कलियाँ नहीं बन रही, तो आप भी उस फर्टिलाइज़र को ज़रूर दीजिएगा। और उस फर्टिलाइज़र को जो है वो आप मंथ में एक दफ़ा ज़रूर अपने सभी पौधों में दें। और यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह फ्लावरिंग हो रही है। तो फर्टिलाइज़र अभी मैंने जस्ट एक बार दिया है इन पौधों को और विद इन 2 डेज़ आप उनकी फ्लावरिंग भी चेक कर सकते हैं। इतने खूबसूरत जो है वो दोबारा से जैस्मिन के ऊपर फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह है, आप भी अपने पौधों को ज़रूर जो है वो खाद दिया करें। एक बार तो जो हम मिट्टी तैयार करते हैं उसमें खाद वगैरह ऐड करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा क्योंकि हमने इनको छोटे छोटे पॉट्स में लगा रखा होता है और मेरे पास ख़ास करके ये बहुत छोटे छोटे पॉट्स में भी प्लांट्स लगे हुए हैं और वहाँ पे माशाल्लाह देखिए इनमें फ्लावरिंग और ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो ये सब इसी वजह से है कि हम इनकी प्रॉपर केयर करते हैं, इनको टाइम टू टाइम इनको फर्टिलाइज़र्स भी देते हैं डिफरेंट तरह के, और फ्लावरिंग के लिए और बर्ड्स के लिए। और अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही तो जो फर्टिलाइज़र मैं आज शेयर करूंगी आपने ज़रूर बना के देना है। आपके पौधों में ग्रोथ भी आएगी, नई ब्रांचेस भी आएंगी, उसके साथ साथ उनके ऊपर कलियां और फ्लावर्स भी आएंगे। तो पोटलाका देखिए मेरी काफ़ी सारी जो कलियों वाली थी वो सेल हो गई थी और अभी फिर से इनके ऊपर जो है वो कुछ कलियां आ रही हैं और उनमें फ्लावरिंग आ रही हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है देखने में। और इसके ऊपर बहुत सारी कीरीज थी कि हमारी पोटलाका बस ग्रो ही हुई जा रही है, उनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं आ रही। तो सभी पौधे ऑलमोस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ में हैं। तो इनमें कुछ मेरे भी इस तरह के प्लांट थे जिनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं आ रही, जैसे कि बोगनविला है, लामोवाइन है, और इनके ऊपर जो है वो अभी फ्लावरिंग नहीं आ रही। और वो इसलिए कि इनको बहुत ज़्यादा बारिश का पानी मिल जाता है। हमारे गमलों के अंदर जो हमने खाद जो भी फर्टिलाइज़र ऐड किया होता है मिट्टी के अंदर वो सारा पानी में बह जाता है। इसलिए अपने पौधों को ज़रूर महीने में एक दफ़ा खाद दिया करें। अभी यहाँ पे खाद जो मैं बनाने वाली हूँ वो है मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक के साथ जो आपको पाउडर दिख रहा है वो है बोन मील और एप्सम सॉल्ट, और उसमें मैंने साथ में ऐड किया था नीम केक। तो ये सारी चीज़ें जब हम मिक्स करके अपने पौधों को देंगे खाद बना के तो रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। साथ ही मैंने ली है ये सड़ी हुई गोबर की खाद, और अपने पौधों के हिसाब से आपने क्वांटिटी लेनी है। जबकि जो इसमें नीम केक था वो 1 चम्मच मैंने डाला था, टीस्पून जो होता है वो। और उसके अलावा जो एप्सम सॉल्ट था वो भी 1 टीस्पून था, बोन मील जो है वो 1 टेबल स्पून था, और बाकी दोनों चीज़ें मस्टर्ड केक और काव डंग वो आप अपनी चॉइस से अपने प्लांट्स की क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। उसमें भी मैंने 100 ग्राम अगर मस्टर्ड केक लिया है तो मैंने 200 ग्राम इसमें काव डंग ऐड किया है। और साथ ही मैंने डाल दिया है 2 लीटर पानी। पानी में डाल के इसको मिक्स करके हमने रख देना है। ये तकरीबन 2 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। आप देखें इसमें कितने अच्छे से सारी चीज़ें डिकम्पोज हो गई हैं, पानी का रंग भी चेंज हो गया है। आपने इसको जब भी बनाना है छाँव में रखना है, और इसको जब भी आप गार्डन में आए पानी दें पौधों को तो आपने इसको हिलाते रहना है। उससे जो है वो इससे फर्टिलाइज़र के अंदर जो है वो डिकम्पोजिशन जल्दी होगी, माइक्रोब्स बनेंगे और आपका जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत जल्दी बनेगा। बहुत ज़्यादा दिन नहीं रखना है इसको, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 से 6 दिन भी पड़ा रहे तो यूज़ हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा दिन आप इसको नहीं रखें। और जैसे ही आप बनाएं अपने पौधों में डालते जाएं। तो फर्टिलाइज़र हमें कब देना चाहिए? फर्टिलाइज़र जो है वो हमें अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में देना चाहिए। तो यहाँ मैं अपने प्लांट्स में इवनिंग में फर्टिलाइज़र ऐड कर रही हूँ। अच्छा, फर्टिलाइज़र में मैंने 1 बॉटल अगर फर्टिलाइज़र का लिया था, 1.5 लीटर की बॉटल है, तो उसमें मैंने 4 लीटर पानी ऐड किया है। फिर आपने इनको मिक्स करके अपने सभी पौधों में दे देना है। डायरेक्ट फर्टिलाइज़र नहीं देना, वो आपके पौधे बर्न कर देगा। आपने जब भी देना है तो आपने उसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करना है और फिर अपने पौधों में देना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, पौधों की रूट स्ट्रॉन्ग होंगी। इसमें जो हमने एप्सम सॉल्ट डाला है, जो प्लांट्स जो हैं वो शॉक में होते हैं या उनमें ग्रोथ नहीं आ रही होती, उनके लीव्स जो हैं वो फ्रेश हो जाते हैं और बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। उसके अलावा नीम के एक फर्टिलाइज़र के तौर पे तो काम करता ही है। आपके पौधों की जड़ों में अगर कोई फंगस है, कोई इंसेक्ट्स हैं या कोई और इशू है आपकी मिट्टी में जिसकी वजह से पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रो नहीं हो पा रहे, तो वो भी बहुत अच्छी सी ग्रोथ उनमें आने लग जाती है।
इसी तरह जो हमने इसमें मस्टर्ड केक ऐड किया था उसमें फॉस्फोरस भी है, पोटाश है और भी बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स हैं। और जब भी मैंने अपने पौधों में इस खाद को बना के दिया है मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। प्लांट जो हैं बहुत तेज़ी से ग्रोथ में आते हैं और उनके ऊपर कलियां भी बननी शुरू हो जाती हैं। पत्तों का कलर अगर ग्रीन नहीं है, आपके पत्तों के पौधों के पत्ते जो हैं वो येलो येलो हो रहे हैं, तो काऊ डंग जो हमने ऐड किया था वो भरपूर किस्म की उसमें नाइट्रोजन होती है। जैसे कि आप इस बेल को देख रहे हैं कितनी माशाल्लाह तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो इस तरह अगर आपको कोई ग्रोथ प्लांट की चाहिए है कि वो तेज़ी से ग्रो हो तो आप उसमें काऊ डंग ऐड कर दें। उससे जो है वो नाइट्रोजन मिलेगी प्लांट को और बहुत उसमें ज़्यादा ब्रांचेज़ आएंगी। तो ये सारा जो मिक्सचर है खाद का ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। जिस तरह के भी एलिमेंट्स चाहिए किसी भी पौधे को वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। मैं जो है वो मंथली एक दफ़ा ज़रूर अपने सभी जो फोलिएज वाले प्लांट्स हैं या फिर जो मेरे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनमें ज़रूर ऐड करती हूँ। या फिर मैंने और भी वीडियोस शेयर कर रखे हैं। बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। अगर आपके पौधों में सिर्फ ग्रोथ अच्छी है लेकिन फ्लावरिंग नहीं आ रही तो आप उसके लिए बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 दिन के बाद दे सकते हैं अपने प्लांट्स को। तो इसी तरह ढेर सारे फर्टिलाइज़र्स हैं, उनके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये एक तरह का कंप्लीट पैकेज है जो आज मैंने फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दिया है। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो मिल जाएंगी। आपको अगर बाय करनी है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरा कैटलॉग चेक कर सकते हैं, मैं नंबर यहाँ शेयर कर दूँगी। उसमें आपको ये सारे फर्टिलाइज़र जो हैं वो मिल जाएंगे। तो अगर किसी को बाय करने हो तो आप ले सकते हैं। तो सभी पौधों में मैंने डाल दिया है और इसके अलावा मैंने आपके साथ जो स्टार्ट में क्लिप शेयर किया था वो 2 दिन के बाद का था और पौधे बहुत लश ग्रीन माशाल्लाह दोबारा से कलियां आने लग गई थी। तो इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है, अपने हर तरह के प्लांट में दीजिएगा, चाहे वो इंडोर हैं या आउटडोर हैं। तो ये सब के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा, आपके पौधों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, रूट स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर नहीं भी बन रही रूट्स तो आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो आप थोड़ी थोड़ी अपने पॉट के हिसाब से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।